नमस्कार मित्रों, जब एक विदेशी खिलाड़ी भारत आता है तो उन पर फूल बरसाए जाते हैं और लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं और 70 फीट की मूर्तियां बनाई जाती है। लेकिन जब हमारा अपना खिलाड़ी मैदान में उतरता है तब मैदान इतना खाली क्यों रहता है? हाल ही में लियोनेल मेसी भारत आया तो सरकार, सिस्टम और स्पॉन्सर्स सब हरकत में आ गए और करोड़ों का इंतजाम हुआ और एक भव्य स्वागत किया गया और हाँ, एक 70 फीट की मूर्ति भी बनाई गई। लेकिन जब लोगों की उम्मीदें टूटी और मैनेजमेंट ने महंगे टिकट बेचने के लिए लोगों को पूरी बात नहीं बताई तो लोगों ने भी मैदान में अपना खेल दिखाया। मेसी जो एक महान खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी ज़रूरी है। क्या कभी हमारे अपने खिलाड़ियों को इतना सम्मान मिला? सुनील छेत्री जो भारत के फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक, देश के लिए अपनी जान लगा दी, रिकॉर्ड बनाए, लेकिन एक दिन उन्हें भी कहना पड़ा कि प्लीज़ स्टेडियम में आ जाइए, हम भी आपके लिए खेलते हैं। Everyone, I know it's not been easy, but all of you who can get your tickets, come to the stadium, things will change. सोचिए, एक लेजेंड खुद दर्शकों से मिन्नतें कर रहा है। इंडिया की स्पोर्ट इंडस्ट्री के कोचेस भी बोल बोल कर थक गए कि अगर हमें भी इतना सपोर्ट और थोड़ा पैसा मिल जाता तो हम भी ऐसे 10 मेसी खड़े कर सकते हैं। 150 करोड़ रुपया अगर तुम मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे को मैं 10 मेसी भी निकालूंगा और वर्ल्ड कप भी पहुंचाऊंगा। और कितने साल के लिए? 15 साल के लिए 15,000 बच्चों का खाना पीना रहना है वो। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को गोल्ड मेडल तो चाहिए, लेकिन जब बजट की बात आती है तो बहुत ही कम बजट स्पोर्ट को अलॉट किया जाता है। और इसीलिए टीम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कोच अपनी बीवी के गहने भी गिरवी रख देते हैं। हम विदेशी खिलाड़ियों के लिए पोस्टर लगाते हैं, रील बनाते हैं और स्टैचू खड़े कर देते हैं, लेकिन हमारे अपने हीरो चुपचाप मेहनत करते रहते हैं, बिना शोर, बिना कैमरे। और ये सिर्फ हम फुटबॉल के खेल के साथ नहीं करते, हॉकी के खेल के साथ भी हम यही करते हैं। क्या आप जानते हैं सुनील छेत्री जो भारत के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी है और एक समय मेसी और रोनाल्डो के बाद तीसरे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले हैं, जिन्होंने 150 प्लस इंटरनेशनल मैच खेले हैं। बाईचुंग भूटिया जिन्होंने भारत को साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप को जिताने वाला लीडर बनाया और इंग्लैंड के क्लब बेरी एफसी के लिए खेलने वाले पहले भारतीय जिन्होंने एशिया में भारत का नाम रोशन किया। IM विजयन जिनको एशिया का सबसे तेज स्ट्राइकर माना गया, जो 1999 में एशिया के बेस्ट प्लेयरों की लिस्ट में शामिल थे और जिनको ब्लैक पैंथर ऑफ इंडियन फुटबॉल भी माना गया। और मेजर ध्यानचंद जिनका नाम तो आप जानते ही होंगे, जिनके नाम 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल थे 1928, 1932 एंड 1936, जिन्होंने एक ही मैच में 7 गोल किए थे और दुनिया उन्हें हॉकी विजार्ड यानी कि हॉकी का जादूगर भी कहती थी। धनराज पिल्ले जिन्होंने 339 इंटरनेशनल मैचेस खेली, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था, और इन्होंने 170 गोल किए और भारत को कई इंटरनेशनल जीत दिलाई। लेस्ली क्लॉडियस जिनके नाम हॉकी के 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और हॉकी इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक है। लेकिन यहाँ पर सवाल होता है कि हम में से कितने लोगों को इन महान खिलाड़ियों के बारे में पता है। और ऐसा हम सिर्फ फुटबॉल या हॉकी खेल के साथ ही नहीं करते, बल्कि कुश्ती, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कबड्डी, इन सब खेल के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं। भारत ने दुनिया को चैंपियंस दिए, लेकिन अपने चैंपियंस को भीड़ नहीं दी। लेकिन यहाँ पर गलती किसकी? खिलाड़ियों की या हमारी सिस्टम या हमारी सोच की? अगर आज हम अपने खिलाड़ी को नहीं पहचानेंगे तो कल कोई बच्चा फुटबॉल को अपना सपना नहीं बनाएगा। और देशभक्ति सिर्फ विदेशी नामों से नहीं, बल्कि अपने खिलाड़ियों को अपनाने से होती है। मेसी का सम्मान करना गलत नहीं है, लेकिन अपने सुनील छेत्री को भूल जाना ये हमारी सबसे बड़ी हार है। जय हिंद।